नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म यानी पीएफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, वह सब एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो हम लोग चलिए बिना देर किए एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक एनसीईआरटी बुक के अंदर जो है ना 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक का 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस प्रॉफिट को जो है ना थोड़ा घुमा दिया, प्रॉफिट को नहीं बांटने की प्रक्रिया को। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉफिट को, क्वेश्चन कलम चेंज करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा इसमें थोड़ा घुमा दिया है। तो चलिए इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अंकित एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Ankit is non-working partner and contribute 80,000 as his capital. Krishna is a working partner and agreed to work overtime for the firm. The partnership deed provides for interest on capital at rate 10% per annum and salary to every working partner at rate ₹4,000 per annum. The profit for the firm before charging in anything was ₹9,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं है, एक फॉर्म है, देखिए एक फॉर्म है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक का नाम है अंकित और दूसरा का नाम है, एक का नाम है अंकित और दूसरा का नाम है कृष्णा। ये है अंकित भैया, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ये है अंकित भैया और ये है कृष्णा भैया। इन्होंने एक फॉर्म ओपन किया, फॉर्म के अंदर इनका जो रेशियो है, यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में ये बांट रहा है फॉर्म। कह रहा है अंकित इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 80,000 हिज कैपिटल। ये अंकित जो है ना इस फॉर्म के अंदर नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी काम में नहीं कर रहा है, बस अपने हिस्से का इस फॉर्म में 80,000 रुपया जो है ना कैपिटल डाल दिया है और इसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है। यानी ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है अंकित और कृष्णा। इनका जो रेशियो है यानी प्रॉफिट को जो बांटने का रेशियो है वह 3:2 है। अंकित जो है ना नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी फॉर्म के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन क्या किया है, इसका अपने कैपिटल का, अपने हिस्से का 80,000 रुपया जो है ना कैपिटल जो है ना इस फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। Krishna is a working partner and agreed to work overtime for the firm. The partnership provide that interest on capital 10% per annum and salary to every working partner at ₹4,000 per annum. यानी कृष्णा जो है ना, कृष्णा ये तो भाई अंकित ने कैपिटल डाला है, कैपिटल डाला है और कृष्णा कैपिटल नहीं डाला है। चूंकि कृष्णा जो है ना इस फॉर्म के अंदर ओवर टाइम काम कर रहा है, भाई फॉर्म के अंदर पार्टनर है, कैपिटल नहीं डाला है, या हो सकता है डाला हो, बताया नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कृष्णा चूंकि वर्किंग पार्टनर है और एवरी वर्किंग पार्टनर यानी जो इस फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं ना उनको 4,000 पर एनम पूरे साल का 4,000 रुपया जो है ना सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग एनीथिंग 9,000 रुपया, यानी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपया और कुछ नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम के रेट से, यह आईओसी है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है, फर्म के अंदर दो पार्टनर है, ए फॉर अंकित और के फॉर कृष्णा। अंकित जो है ना इस फर्म के अंदर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हिस्से का 80,000 रुपया कैपिटल जो है ना इस फर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है। कृष्णा चूंकि इस फर्म के अंदर ओवर टाइम काम कर रहा है तो इसने कैपिटल नहीं डाला है, या हो सकता है कैपिटल डाला हो कृष्णा, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन कह रहा है कि जो पार्टनर इस फर्म के अंदर काम कर रहा है उसको 4,000 पर एनम सैलरी मिलेगा। तो कृष्णा चूंकि इस फर्म के अंदर काम कर रहा है तो 4,000 पर एनम, यानी पूरे साल का 4,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है डीड में है 10% पर एनम, और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है वो 3:2 है, और प्रॉफिट दिया फर्म को 9,000 रुपया बिफोर एनी चार्जिंग, मतलब एनी चार्जिंग करने से पहले प्रॉफिट है 9,000 रुपया। अब देखिए कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन बहुत मस्त है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ऊपर लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए यहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड, ईयर इंडेड, ठीक है। फिर लाइन खींचते हैं, ठीक है। इतना में हो जाएगा। ए अमाउंट का कलम हो गया, ए पार्टिकुलर्स का कलम हो गया, ए अमाउंट का कलम हो गया, और ए पार्टिकुलर्स का कलम हो गया। इधर कर देते हैं क्रेडिट, सीआर क्रेडिट, और इधर कर देते हैं डेबिट, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। यहां पे लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। फर्म को प्रॉफिट है 9,000 रुपया को, ये 9,000 रुपया का प्रॉफिट है तो लिखते हैं प्रॉफिट, दिखाते हैं इनकम है, इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं तो बाई नेट प्रॉफिट। कितना है? 9,000 रुपया है तो 9,000 रुपया दिखा देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो खर्चा को डेबिट साइड में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू लिख देते हैं, टू नहीं उग रहा है ना, चलिए खत्म है इसका कहानी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, टू INTEREST, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? अंकित को देना है। कितना रुपया अंकित को देना है भैया? अंकित को देना है 80,000 का 10%, 8,000 रुपया। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अच्छा चलिए मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और कृष्णा को देना है सैलरी, सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कृष्णा सैलरी। कितना रुपया? 4,000 रुपया पूरे साल का है। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कहीं नहीं लिखा है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, ये चार्ज है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये चार्ज है। इसका मतलब है अगर चार्ज लिखा होता है ना तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज लिख देता है इसका मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हर हाल में देना है। तो देना है तो भैया वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, लेकिन यहां चार्ज जैसा कोई शब्द नहीं लिखा है। तो अब क्या करेंगे? यानी फर्म का प्रॉफिट हुआ है 9,000 का, लेकिन इन लोगों का खर्चा बोल रहा है, इन लोगों का 8,000 रुपया कृष्णा को देना है, अंकित को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 4,000 रुपया सैलरी देना है कृष्णा को। यानी टोटल खर्चा बढ़ रहा है 12,000 रुपया।
जबकि प्रॉफिट है 9,000 रुपया ही प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर मान लीजिए पिताजी हैं, पापा लिख दें यहां पे पापा, और उनके 2 बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। ठीक है, पापा के जेब में 9,000 रुपया पड़ा हुआ है, पापा के जेब में 9,000 रुपया है, और बड़ा बेटा कह रहा है कि भाई मुझे 8,000 रुपया चाहिए, छोटा बेटा कह रहा है मुझे 4,000 रुपया चाहिए। तो अगर ये 12 बेटा को देते हैं, 9,000 रुपया जेब में पड़ा हुआ है, अगर 12 बेटा को 8,000 रुपया देते हैं तो फिर छोटा बेटा नाराज हो जाएगा कि भैया हम तो पापा मांगे थे 4,000 रुपया, आप मुझे 1,000 रुपया दे रहे हैं, अब भैया को 8,000 रुपया दे रहे हैं, ये तो जरा सा नाइंसाफी है, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो पापा थोड़ा सा सोचेंगे। फिर अगर मान लीजिए 9,000 रुपया पड़ा है, तो अगर छोटे बेटे को दे देते हैं 4,000 रुपया, तो छोटा बेटा तो खुश हो जाएगा क्योंकि इनका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा कि पापा मेरे को 8,000 रुपया नहीं दिए। अगर 12 बेटे को दे देते 8,000 रुपया, तो छोटा बेटा नाराज हो जाएगा कि पापा भैया पूरा पैसा दे दिया, मुझे 1,000 रुपया देकर फुसला दिए। तो उस स्थिति में क्या करेगा पापा, कहेंगे बाबू देखो तुम्हें 8,000 चाहिए ना, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपया है ना, और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, तो तुम्हारा जो रेशियो बन रहा है उसी रेशियो में तुम लोग ले लो। यानी ये 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट दो, ये बच गया 8 और ये बच गया 4। अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 4:2, 4:2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2:1 तुम लोग का जो रेशियो बन रहा है वह 2:1 बन रहा है। यही रेशियो बन रहा है ना। तुम्हें 4,000 चाहिए, तो तुम्हें 4,000 चाहिए, तो तुम्हारा दुगुना 8,000 रुपया चाहिए भाई 12 वाला बेटा को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है और सॉरी और सैलरी 4,000 रुपया है। इसका मतलब सैलरी का दुगुना 8,000 रुपया है। इसका मतलब तुम्हारा रेशियो जो है वह 2:1 है। तो ये जो हमारे जेब में जो प्रॉफिट है ना 9,000 रुपया, इस 9,000 को तुम लोग अपने अपने रेशियो में ले लो। यानी इस 9,000 रुपया का प्रॉफिट, 9,000 रुपया का पापा क्या करेंगे, यानी ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को 9,000 को, यानी ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को 2:1 में बांट देंगे, जिससे क्या होगा मतलब अंकित भी खुश और कृष्णा भी खुश हो जाएगा। तो अभी 9,000 को क्या करेंगे, यानी इंटरेस्ट और कैपिटल 8,000 नहीं देंगे, पता है कितना देंगे, 8,000 नहीं देंगे, कृष्णा को सैलरी 4,000 नहीं देंगे, इनके रेशियो में दे देंगे। अब 9,000 का प्रॉफिट है तो 9,000 को 2/3 और 1/3 में बांट देंगे, जिससे 12 बेटा भी खुश और छोटा बेटा भी खुश हो जाता है। 3 तिरिका 9, यानी 6,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और 3 दूनी 3 तिरिका 9 3,000 रुपया क्या करेंगे, कृष्णा को सैलरी दे देंगे। इससे क्या हो गया, प्रॉफिट का पूरा प्रॉफिट भी खत्म हो गया और 12 बेटा भी खुश और छोटा बेटा भी खुश। यानी यहाँ पे छोटा वाला बेटा से, यानी 4,000 से दुगुना 8,000 था, तो यहाँ पे देखें 3 दूनी 6, यानी दुगुना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जब प्रॉफिट कम होता है और चार्ज नहीं लिखता है ना, तो जितना प्रॉफिट होता है ना उस प्रॉफिट को उस पार्टनर के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो 2:1 बना, तो 6,000 और 3,000 में बांट देंगे, हो गया 9,000 रुपया खत्म। तो बराबर भी हो गया और दोनों बेटा खुश, पापा भी खुश, हर कोई खुश, झगड़ा होने से बच गया। तो ऐसे ही करते। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कहा क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था बाबू, कुछ नहीं था। केवल क्या किया था ना बाबू, क्वेश्चन देखिए क्या किया था, 9,000 का प्रॉफिट दिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 8,000 रुपया और सैलरी बन रहा था 4,000 रुपया, 8/4 12,000 रुपया टोटल बन रहा था। तो इस 12,000 कह रहा था 9,000 रुपया इनकम है और 12,000 खर्चा है, कैसे बांटिएगा। तो हमारे पास 9,000 रुपया जेब में पड़ा है, तो 9,000 को ही बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनके सैलरी, मतलब उनके रेशियो में बांट देंगे। यानी जो मतलब आउटस्टैंडिंग रेशियो होता है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग 8,000 है और 4,000 है, तो इसी को रेशियो बना लेते हैं। जो आउटस्टैंडिंग है 8,000 आउटस्टैंडिंग है और 4,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसी को रेशियो बना लेंगे। 4 से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2:1 जो है ना यही रेशियो बन जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग को ही रेशियो बना लेंगे। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस एक बार समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय, फिर नया क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।